रात गहरी हो चुकी थी, घरों में सन्नाटा था, लोग चैन की नींद सो रहे थे। लेकिन उसी सन्नाटे में देश की सबसे संवेदनशील सीमा पर कुछ ऐसा हो रहा था जो भारत की सुरक्षा के लिए सीधी चुनौती था। जम्मू कश्मीर की एलओसी, वही लाइन जहां हर रात इतिहास बदलने की कोशिश होती है। अंधेरे का फायदा उठाकर दुश्मन ने एक बार फिर वही पुरानी चाल चली, लेकिन इस बार रास्ता जमीन का नहीं, आसमान का था। सीमा पार से कुछ अनजान चीजें उड़ती हुई भारत की ओर बढ़ रही थीं। शुरुआत में लगा शायद कोई आम ड्रोन होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड में रडार स्क्रीन पर जो दिखा उसने कंट्रोल रूम की नींद उड़ा दी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई ड्रोन एक साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ रहे थे। और इसी बीच पाकिस्तान में बैठा एक जाना पहचाना चेहरा जहर उगल रहा था। कुख्यात आतंकी मसूद अजहर, खुलेआम धमकी, खुलेआम ऐलान, हजारों फिदाइन तैयार हैं। यह कोई गुप्त बयान नहीं था, यह डर फैलाने की कोशिश थी, यह मनोवैज्ञानिक हमला था। लेकिन दुश्मन भूल गया था यह 1947 का भारत नहीं है, यह 1999 का भी भारत नहीं है, यह 2026 का भारत है। जैसे ही ड्रोन एलओसी के करीब पहुंचे, भारतीय सुरक्षा तंत्र पूरी तरह एक्टिव हो गया। रडार, थर्मल सेंसर, नाइट विजन सिस्टम सब एक साथ हरकत में आ गए। हर सेकंड की जानकारी सीधे कंट्रोल रूम तक पहुंच रही थी, हर मूवमेंट पर नजर थी। पाकिस्तान को लगा होगा कि रात का अंधेरा उसे बचा लेगा, लेकिन वो ये भूल गया कि भारत अब अंधेरे में भी देख सकता है। जैसे ही ड्रोन भारतीय सीमा में दाखिल हुए, हमारे जवानों ने एक पल की देरी नहीं की। आदेश का इंतजार नहीं, घबराहट नहीं, एंटी एयरक्राफ्ट गन गर्जी, आधुनिक हथियारों ने निशाना साधा। और अगले ही पल आसमान में तेज धमाके गूंज उठे। एक एक करके दुश्मन के ड्रोन हवा में ही ढेर हो गए। कुछ के टुकड़े जमीन पर गिरे और उन्हें तुरंत सेना ने अपने कब्जे में लिया। जब जांच हुई तो सच्चाई और भी गंभीर निकली। ये कोई साधारण ड्रोन नहीं थे, न कैमरा ड्रोन, न तस्करी वाले सस्ते ड्रोन। ये थे कामिकाज़े ड्रोन, उड़ती हुई मौत। ऐसे ड्रोन जिनका मकसद सिर्फ एक होता है, टारगेट पर जाकर खुद को उड़ा देना। मतलब साफ था, इरादा बेहद खतरनाक था। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ हमला नहीं था, यह एक टेस्ट था। भारत का रिएक्शन टाइम जांचने की कोशिश, रडार की क्षमता परखने की कोशिश, एंटी ड्रोन सिस्टम की सीमा नापने की कोशिश। और मसूद अजहर की धमकी, वो कोई इत्तेफाक नहीं थी। धमकी और ड्रोन दोनों एक ही साजिश का हिस्सा थे। अब सवाल उठता है, पाकिस्तान इतना बेचैन क्यों है? सच यह है कि पाकिस्तान अंदर से कमजोर है। आर्थिक हालात खराब, महंगाई चरम पर, जनता नाराज। ऐसे में वहां की सत्ता को एक ही तरीका आता है, भारत का डर दिखाओ, सीमा पर तनाव बढ़ाओ और जनता का ध्यान भटकाओ। लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया। भारत ने ना शोर मचाया ना घबराया। सेना ने चुपचाप अपना काम किया और दुश्मन की चाल नाकाम कर दी। आज भारत सिर्फ बचाव नहीं करता, आज भारत पहले से तैयार रहता है। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर अब लेजर हथियार, ड्रोन जैमर और एडवांस टेक्नोलॉजी तैनात की जा रही है, ताकि अगली बार कोई ड्रोन सीमा में घुसने की हिम्मत भी ना करे। दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं है, यह लड़ाई धैर्य की है, समझदारी की है और एकता की है। दुश्मन चाहता है डर फैले, अफवाह फैले, क्योंकि इतना ही उन्हें चाहता है। उन्हें अपने देश की तरक्की से मतलब नहीं, लेकिन भारत की असली ताकत उसकी एकजुट जनता है। जब तक हमारे जवान सीमा पर डटे हैं, तब तक भारत की ओर आंख उठाने वालों का अंजाम इन ड्रोन जैसा ही होगा। और यही कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से असली खेल शुरू होता है। क्योंकि सवाल अभी बाकी है, अगली चाल क्या होगी, भारत का जवाब कितना बड़ा होगा। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां सिर्फ ड्रोन गिराना काफी नहीं रह जाता। क्योंकि जब दुश्मन पहली बार नाकाम होता है तो वो दूसरी बार और ज्यादा जहर लेकर लौटता है। ड्रोन गिरने के बाद सीमा पर शांति नहीं थी, बल्कि खामोशी बहुत ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। कंट्रोल रूम में स्क्रीनें बंद नहीं हुई, रडार अब भी घूम रहा था, हर ब्लिप पर नजर थी, क्योंकि सेना जानती थी यह संकेत था। और ठीक उसी समय सीमा पार कुछ और हरकतें शुरू हो गई। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला, एलओसी के उस पार कुछ लॉन्च पैड्स पर अचानक हलचल बढ़ गई है। लोग बदले जा रहे हैं, सामान इकट्ठा किया जा रहा है, कम्युनिकेशन तेज हो गया है। मतलब साफ था, कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है। अब भारत के सामने दो रास्ते थे, पहला इंतजार करना, दूसरा दुश्मन को मौका ही ना देना। और 2026 का भारत इंतजार नहीं करता। सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया।
क्विक रिएक्शन टीम्स एक्टिव हो गई, स्पेशल फोर्सेस को मूवमेंट के आदेश मिले। यह सब बिना शोर के हो रहा था, बिना कैमरों के, बिना बयानों के, क्योंकि असली एक्शन हमेशा खामोशी में होता है। उधर पाकिस्तान में माहौल अलग था, भारत को उकसाया जा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो घबराया हुआ था, क्योंकि उसे समझ आ गया था इस बार भारत सिर्फ बचाव में नहीं है, फिर से कोई जबरदस्त एक्शन लेगा, फिर से कोई स्ट्राइक या कुछ अलग। अब बात आती है भारत की नई रणनीति। सेना अब ड्रोन को सिर्फ गिरा नहीं रही, बल्कि सिग्नल ट्रैक किया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी पकड़ी जा रही है, कंट्रोल पॉइंट्स चिन्हित किए जा रहे हैं। यानी अब सवाल यह नहीं है कि ड्रोन कौन भेज रहा है, बल्कि यह है कि उसे भेजने वाला दोबारा अब ऐसी गलती नहीं कर सके। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि अगला कदम सिर्फ सैन्य नहीं होगा, यह टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी और दबाव तीनों का मिश्रण होगा। दुनिया को बताया जाएगा कि यह सिर्फ सीमा का मामला नहीं, बल्कि आतंक को खुली छूट देने का सबूत है, और अगर जरूरत पड़ी तो जवाब सीमा के उस पार भी दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ सरकार या सेना की नहीं है, यह लड़ाई हमारी समझदारी की भी है, क्योंकि दुश्मन जानता है भारत को सीधे हराना मुश्किल है, इसलिए वो अंदर से तोड़ने की कोशिश करेगा। हर बार नई रणनीति बनाता है, कैसे भारत को झुका सके, कैसे उसे उनमें बदनाम कर सके। फेक वीडियो, झूठी खबरें, डर फैलाने वाले मैसेज, यही उसका अगला हथियार होगा। और यहीं पर एक आम भारतीय की भूमिका शुरू होती है। हर वायरल मैसेज पर यकीन न करना, हर अफवाह को आगे न बढ़ाना, जब तक सरकार का बयान ना आ जाए, और सेना पर भरोसा बनाए रखना, क्योंकि जब सीमा पर जवान लड़ता है तो देश के अंदर नागरिकों की समझदारी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। दोस्तों, यह साफ है, ड्रोन सिर्फ शुरुआत थे, असली परीक्षा अभी बाकी है। लेकिन एक बात तय है, भारत अब रिएक्ट नहीं करता, भारत अब कंट्रोल करता है। अब सवाल सिर्फ एक है, अगर दुश्मन अगली बार जमीन से वार करेगा तो भारत का जवाब कितना बड़ा होगा, और क्या आने वाले दिनों में कोई ऐसा कदम उठेगा जो पूरे इलाके का समीकरण बदल दे। दोस्तों, सुबह होने में अभी वक्त था, लेकिन सीमा पर रात और भी भारी हो चुकी थी। एलओसी के उस पार हलचल अचानक तेज हो गई थी। थर्मल इमेजर पर कुछ साए दिखे, पहले एक, फिर दो, फिर कई। ये ड्रोन नहीं थे, ये इंसान थे, यानी दुश्मन ने अपनी चाल बदल दी थी। आसमान फेल हुआ तो अब जमीन से वार की तैयारी थी। कंट्रोल रूम में एक ही शब्द गूंजा, मूवमेंट कंफर्म। बस फिर क्या था? रेड अलर्ट। सीमा पर तैनात यूनिट्स को सेकंडों में अलर्ट मिल गया, क्विक रिएक्शन टीम्स अपने पोजीशन पर आ गईं। यह कोई अचानक फैसला नहीं था, यह उसी तैयारी का हिस्सा था जो ड्रोन हमले के बाद शुरू हो चुकी थी। दुश्मन को लगा होगा कि भारत अभी ड्रोन में उलझा होगा, लेकिन वो नहीं जानता था भारत पहले ही अगली चाल चल चुका है। जैसे ही घुसपैठ की कोशिश हुई, अंधेरे को चीरती हुई गोली की पहली आवाज गूंजी, और फिर पूरी घाटी जाग गई। फ्लेयर्स आसमान में छोड़े गए, पूरा इलाका दिन की तरह रोशन हो गया, छिपने की कोई जगह नहीं बची। तब दुश्मन ने अपना जान बचाने का सोचा, लेकिन तब देर हो चुकी थी। दोस्तों, यह आम घुसपैठ नहीं थी, यह पूरी प्लानिंग के साथ भेजा गया ग्रुप था, हथियारों से लैस ट्रेंड फाइटर्स। लेकिन भारतीय जवान उनसे एक कदम आगे थे। जिन रास्तों को दुश्मन सेफ समझ रहा था, वहीं पहले से घात लगाई जा चुकी थी। कुछ ही मिनटों में मुठभेड़ खत्म हो गई, कुछ घायल और कुछ भागने पर मजबूर। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। अब सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, इलाके की पूरी घेराबंदी, और तभी एक ऐसा सबूत हाथ लगा जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। आतंकियों के पास से सैटेलाइट फोन मिले, नए हथियार और नक्शे, जिन पर सिर्फ सीमा नहीं बल्कि अंदरूनी इलाकों के निशान थे। मतलब साफ था दोस्तों, इरादा सिर्फ घुसपैठ का नहीं था, इरादा बड़ी तबाही का था। अब सरकार को और सेना को पूरा यकीन हो चुका था, यह सब किसी लोकल साजिश का हिस्सा नहीं है, यह स्टेट सपोर्टेड प्लान है। और जब साजिश इस स्तर की हो तो जवाब भी उसी स्तर का होता है। इसी के साथ दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। तीनों सेनाओं के प्रमुख, खुफिया एजेंसियां और देश की टॉप लीडरशिप, सबके मुख पर एक ही सवाल, अब अगला कदम क्या हो? क्योंकि अब भारत के पास सिर्फ सबूत नहीं थे, अब भारत के पास मौका भी था। और दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भारत को मौका मिलता है तो वो चेतावनी नहीं देता, वो फैसला लेता है। यहीं पर कहानी और भी खतरनाक हो जाती है। क्या सीमा पार कोई बड़ एक्शन होगा? क्या भारत पहली बार ड्रोन के जवाब में कुछ ऐसा करेगा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं है?
यह सब शुरू होता है रात 3:17 पर एलओसी के उस पार घने जंगलों के बीच। कुछ साए आखिरी बार थर्मल कैमरे में दिखाई दिए, उसके बाद सब कुछ गायब। ना रेडियो सिग्नल, ना मूवमेंट, ना कोई आवाज है। लेकिन सेना जानती थी यह खामोशी सामान्य नहीं होती, यह वही खामोशी होती है जो तूफान से ठीक पहले आती है। तुरंत सर्च ग्रिड बदला गया। ड्रोन नहीं, अब इंसानी मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा था, स्पेशल यूनिट्स को। शांत भाषा में एक ही मैसेज मिला, फुल साइलेंस, फुल रेडीनेस, कोई शोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि सामने आतंकी नहीं, एक पूरा प्लान था। कुछ ही देर में जंगल के अंदर हल्की सी हलचल महसूस हुई, सूखी पत्तियां हिली और तभी लेजर डॉट सीधे सीने पर आकर रुका। पहली गोली नहीं चली क्योंकि मकसद जिंदा पकड़ना था, लेकिन अगले ही पल सीमा पार से फायरिंग शुरू हो गई। यानी यह साफ हो गया, यह घुसपैठ नहीं थी, यह कवर फायर के साथ ऑपरेशन था। और अब भारतीय सेना के पास कोई भ्रम नहीं बचा था। जवाब तुरंत दिया गया। 2 दिशाओं से घेराबंदी, ऊपर से निगरानी और नीचे से दबाव। कुछ ही मिनटों में इलाका पूरी तरह सील, और फिर जो सामने आया उसने सब कुछ साफ कर दिया। एक जिंदा पकड़ा गया आतंकी घबराया हुआ, पसीने में डूबा हुआ। पूछताछ जारी है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। बस यहीं पर यह मामला सीमा से उठकर राजधानी तक पहुंच गया। अब यह सिर्फ एलओसी की कहानी नहीं थी, अब यह देश की सुरक्षा पर सीधी चुनौती थी। और दोस्तों, जब भारत को तारीख बता दी जाती है तो वो इंतजार नहीं करता, वो अब डायरेक्ट एक्शन लेता है। यहीं से कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। किस तारीख का जिक्र हुआ, कौन सा शहर निशाने पर था, और क्या भारत इस बार पहले वॉर की नीति अपनाने वाला है? यह सब जानकारी हमें अगले वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।